पड़ेगी अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखिएगा अमीनो एसिड मैं आपको बता दूं, अमीनो एसिड एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक, पहली बात, टोटल 20 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, 20 टोटल कितने हैं, 20 अमीनो एसिड। ठीक, टाइप के 20 टाइप के, और जो कि क्या होते हैं, जो कि क्या करेंगे, अगर टोटल देखा जाए तो मोर देन 100 भी हैं, सब बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, केवल 20 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। कितने, 20। 20। नहीं समझ पा रहे हो, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मोर देन 100 टाइप्स के जो होते हैं वो एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से 20 जो होते हैं एमिनो एसिड, वो पार्टिसिपेट करते हैं, केवल 20 ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं मैजिक 20 या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या ट्रांसलेशनली एक्टिव अमीनो एसिड। नहीं बोलिए, तो एक बार फिर से समझिएगा जरा। तो मैंने कहा मोर देन, ये जो पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं उसको जरा देखेंगे। तो पहला ही पॉइंट है यूनिट ऑफ किसकी, प्रोटीन की यूनिट होती है, यानी प्रोटीन इसी की बना होता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बात जो होती है, हमने कहा ओनली 20 टाइप्स, हालांकि अब 2 और डिस्कवर कर लिए गए हैं, हालांकि अब 2 और डिस्कवर कर लिए, वो आपके लेवल पे नहीं है, आपके जो एनसीईआरटी में वो हम पढ़ा रहे हैं, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। एक का नाम है पायरोलाइसिन, एक का नाम है सेलेनोसिस्टीन। क्या नाम है, पायरोलाइसिन। हाँ पायरोलाइसिन, ठीक है, ये 22 होता है, और 21 कौन होता है, सेलेनोसिस्टीन, SELE, सेलेनोसिस्टीन। समझ पाए कि नहीं, यस सर। तो 21 कौन सा होता है, सेलेनोसिस्टीन, जिसको सेक बोलते हैं, SEC सेक, और एक होता है क्या जिसका नाम है पायरोलाइसिन। ठीक है, तो ये 22 होता है, तो वो आपके लेवल पे नहीं है, आपके लेवल पे केवल 20 का जो सिलेबस है। ठीक है, तो आप हम वही लिखेंगे जो आपके सिलेबस में है, ओनली 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स आर पार्टिसिपेट्स in protein synthesis। किसमें, प्रोटीन synthesis। that amino acids are called as, उनका नाम देखिएगा जरा, मैंने कहा उनको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशनली एक्टिव, ट्रांसलेशनली एक्टिव अमीनो एसिड या ऑब्लिक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या ऑब्लिक, क्या कह सकते हैं उनको, मैजिक 20 कहा जाता है, मैजिक 20, क्या बोलते हैं, मैजिक 20। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा इसमें, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, या राइबोसोम सोमलकली, क्या बोलते हैं उसको, राइबोसोमल, हाँ राइबोसोमल जो है वो उनको जो है एमिनो एसिड्स बोलते हैं, जो एक्टिव होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अगली बात अगर करें तो देखिएगा जरा इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट, आपको पता है अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें 2 एंड होते हैं। ठीक है, एक 2 ग्रुप होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक एंड पे जो होता है वो होता है एमीन ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, देखिएगा जरा, तो 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देखिएगा इसमें 2 ग्रुप्स या एंड, हम कह ले एंड यानी छोर, किनारे, एंड्स आर प्रेजेंट, जिसमें से क्या होगा, 2 होंगे। एक जो होगा देखिएगा इसमें, वो होगा यहाँ पे एमीन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, एमीन ग्रुप। और ये एमीन ग्रुप जो होता है ये हमेशा इधर की जो साइड होगी उसको लेफ्ट बोलते हैं, इधर के बोलते हैं राइट, ये किधर होगा, लेफ्ट साइड में, किधर, लेफ्ट साइड। तो ये आपके तरीके बता रहा हूं आपको। दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो है ये कैसा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये किधर होता है, राइट साइड में, किधर होता है, राइट साइड। अब एक खास बात, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है। ठीक है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
हमने कहा जितने भी जो ट्रांसलेशनली एक्टिव जो अमीनो एसिड होते हैं या नेचुरली जो अकरिंग जितने भी ये अमीनो एसिड हैं, ठीक है, वो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, एक बार फिर से, अल्फा यानी ओनली अल्फा अमीनो एसिड, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। केवल और केवल यही पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, एक अगली भी बात है, जितने भी नेचुरल आर्गेनिक जितने भी एमिनो एसिड हैं, सब के सब कैसे हैं? अल्फा एमिनो एसिड हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, तो उसको लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके लिए बता दिया। ओनली अल्फा एमिनो एसिड गेट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस को आपको पता ही, इसका क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। जानते हैं ना ये चीज? यस। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जरा स्ट्रक्चर को हम धीरे धीरे समझते हैं, यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा। जिसमें से हम यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, उसका नाम देखिएगा, उसका कोई बता सकता है नाम? कोई है जो बता सकता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ठीक है, एक जो कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स, उसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो ये क्या होता है? सिंपलेक्स जो है वो ग्लाइसिन है। किस लिए सिंपलेक्स है वो जरा देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल आर की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, वो जरा समझेंगे अभी यहाँ पे। तो चले, आपकी इजाजत हो तो, ये इतना समझ में आ गया हो तो आगे चले हम, बताइए। यस सर। यस सर। अभी तक किसी को कोई टेंशन, कोई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और याद रखिएगा, नो सर। एमिनो एसिड, एमिनो, और हाँ एक और पॉइंट लिख देते हैं, और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट। ठीक है, अच्छा वो याद आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली जो होता है, हमने आपको बताया था कि एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड आपस में बाइंड करेंगे तो वहां पे एक बॉन्ड होगा। नाम क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड। दूसरा भी नाम था कुछ, दूसरा भी कुछ नाम था, एमाइड बॉन्ड। क्या था? एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड। समझ गए कि नहीं? तो अ बॉन्ड Yes, इज, अ बॉन्ड इज formed in between two amino acid, इसको बोलते हैं एमिनो एसिड रेसिड्यू, ऐसे बोलते हैं, एमिनो एसिड रेसिड्यू, एमिनो एसिड रेसिड्यू। रेसिड्यू उसको बोलते हैं जब दो मिलके बनते हैं। ठीक है, जो बनता है वो एमिनो एसिड रेसिड्यू कॉल्ड है, जो उसका नाम क्या है बॉन्ड का? अभी बताया, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं क्या? एमाइड बॉन्ड। हम ब्रैकेट में समझ भी लेते हैं, CONH2, ये एमाइड होता है। और अगर हमने अभी ऊपर बताया, अगर NH2 लिखा हो, ये एमीन ग्रुप होता है। क्या होता है? एमीन। और अगर वहां पे CONH2 लिखा है तो ये एमाइड हो जाता है। समझ पाए कि नहीं? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब चलते हैं हम अगले उस पे। देखिएगा यहाँ पे हम स्ट्रक्चर, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। क्या डालेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, या हम सीधे सीधे कहें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। देखिएगा, चलते हैं अगला। देखिएगा, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ, या एमिनो स्ट्रक्चर, एसिड। या हम सीधे सीधे एक लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड। समझ पाए कि नहीं? AA यानी एमिनो एसिड। अब देखेंगे, इसमें हमने कहा था एक साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा? एमीन होगा, और राइट साइड में क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। याद करो, भूल गए क्या? भूल गए? यस सर। भूल गए? भूल नहीं गए? सर। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, राइट? ठीक है, और मैंने कहा राइट हैंड साइड की तरफ क्या रहेगा? कौन सा ग्रुप बताया अभी? COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक, और इधर की तरफ NH2 रहेगा, है ना? NH2 रहेगा। ठीक है,
क्योंकि हमेशा बॉन्ड n से करेगा ना, इसलिए n आगे रखा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसके बाद, क्योंकि आपको पता है n की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी औकात होती है 5 बॉन्ड बनाने की, लेकिन बनाता कितने हैं? 3। 3 एक लोन पेयर होता है, क्या होता है? एक लोन पेयर, ठीक है ना। हाँ, ये आपको पता है, अगर आप देखिए तो इसका n का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 7। तो 2 भरेंगे, इसके बाद 5, ठीक है ना, 5 भरते हैं। इसका मतलब ऑक्टेट sir. पूरा होने के लिए कितना चाहिए? इसमें 3 की और जरूरत है ना, समझे? 3 इसकी औकात होती है कितनी बॉन्ड बनाने की? 3, 3 ठीक है। तो याद करो, खुद ही देखो, यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने एक कार्बन से बना लिया, 2 हाइड्रोजन से बना लिया, हो गया ना? यस सर समझ में आई बात? ठीक है। यस सर ऊपर की तरफ H ले लेते हैं, नीचे की तरफ R ले लेते हैं। क्या लेते हैं? R। क्या लिखा? R। अब इसमें से देखो जो समझना है, R की वैल्यू चेंज होती है, बाकी किसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। R देखिएगा, R में भी R देखिएगा, R क्या लिख सकते हैं? R जो है, R को हम H लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, ठीक है, और C2H5 लिख सकते हैं। ऐसे आप उसमें रिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी बदल जाएंगी। तो यहाँ पे CH3, CH3, C2H5 और बहुत सारी रिंग भी, तो हम अप टू सॉन कर देंगे इसमें, डैश डैश डैश, है ना। समझ गए कि नहीं? हाँ, भैया बर्तन उर्तन ना गिराओ यार, थोड़ा सा देखे रहो भैया, ठीक है। ये बात समझ में? इधर को मिटा देते, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे इसको, इसलिए मिटा देते, नहीं तो ये सोचोगे पता नहीं क्या था यहाँ पे, उसके साथ में ऐड कर दो तो मामला गड़बड़ा जाए, ठीक है। अब देखिएगा, इतना समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ से कोई बताइए? पक्का समझ में आ गया? यानी R की वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे तो वो जो, देखो, अगर हम इफ वी चेंजेस द वैल्यू ऑफ R, देन द टाइप ऑफ अमीनो एसिड विल बी चेंज्ड, नहीं, ठीक है। यस सर यानी सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, अमीनो एसिड का नाम बदलता चला जाएगा, राइट, ठीक है। यस सर अब देखिएगा Yes, इसमें, sir. अगर मैं सपोज दैट, और ये भी याद रखिएगा, अब दूसरा पहले बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पे बना रहे हैं, हमने R की वैल्यू, इफ हम क्या कंसीडर करते हैं, R इज इक्वल टू H, क्या? H। यस तो अगर ये ले लेते हैं तो जरा डायग्राम क्या बनेगा वो जरा देखेंगे। तो C ऊपर क्या था, H नीचे था, अब क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या हो गई? H। इधर क्या है? COOH। और इधर क्या है? NH2। ये बात समझ पाए? यस सर अब ये हमको जरा बताइए साहब यहाँ पे कि ये क्या कायरल कार्बन है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. नहीं। नो सर। No, sir. No. सारे लोग इसको देख के हमको बताओ, सारे लोग इसको देख के हमको No, sir. नो सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। फ्री बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन 2 बार। बस यही सुनना था, क्योंकि जब हमने कहा था कायरल कार्बन हम उसको बोलेंगे जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से अटैच्ड हो। अलग। बात समझ पाए कि नहीं? Yes. लेकिन Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड बाय द सेम कार्बन, सेम जो है यहाँ पे एलिमेंट से हो रहा है। तो जब कभी भी कोई एटम, जब सेम ही एटम हो जाएगा तो वो कायरल कार्बन नहीं बचेगा, राइट, ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। नहीं और याद रखिएगा, कायरलिटी अगर कोई चीज है, कोई कायरल कार्बन है, मान लीजिए सपोज दैट, सॉरी, देखिएगा इसमें, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, और ये अगर बाय द वे कायरल है, हम ऐसे स्टार बना के बता देते हैं, अगर ये कायरल है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बताया था ना, कायरल कार्बन है, तो ये क्या शो करेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो चीज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी चीज। यानी जब हम उस मॉलिक्यूल से प्लेन पोलराइज लाइट उसमें जब डालेंगे तो वो रोटेट करेगा, क्या करेगा, घूमेगा। नहीं समझे आप? फिर से एक बार समझिएगा, अगर किसी में कायरल कार्बन है तो जब उस पे हम पोलराइज लाइट उस पे जब डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, क्या करेगा, घूमेगा। नहीं, ठीक है, ये केमिस्ट्री की चीज बता रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे, आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे भी आपको बताया जाएगा। तो ये ऑप्टिकल जो है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म आपको बता रहे हैं, जब यानी ये कायरल अगर कार्बन है, अगर उस पे पोलराइज लाइट डालोगे तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। नहीं समझे आप?
Yes, sir. अब वो मे बी वो डिपेंड करेगा उसमें ग्रुप कौन से लगे हैं कि वो राइट साइड में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नहीं, ठीक है, ये Yes, आप sir. पढ़ेंगे वहां पे केमिस्ट्री में, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कहा कायरलिटी अगर है तो वो क्या शो करेगी, ऑप्टिकली वो एक्टिव हो जाएगा, राइट, Yes, sir. ठीक है। तो क्या ये Yes, sir. ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? No, sir. No. क्यों नहीं होगा? No, क्यों नहीं sir. होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। बस यही चीज आपको बतानी थी, यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका बना है, देखिएगा, ये ग्लाइसिन का बना है। क्या बना है? ग्लाइसिन। Glycine. क्योंकि मैंने कहा R से इससे और कोई कम तो हो ही नहीं सकता, है ना। H Yes, sir. वैल्यू सबसे मिनिमम है ना, H वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम है। और सबसे मिनिमम वो sir. शुरुआत में ही लिखा था, स्मॉलेस्ट जो एमिनो एसिड है वो कौन सा है, ग्लाइसिन। Glycine. यानी स्मॉलेस्ट का कहने का मतलब है R की वैल्यू मिनिमम, समझ पाए कि नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो ये Yes, सबको sir. समझ में आई, सबको समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो। अब देखिएगा ये जो है हमने कहा यहाँ पे ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन के आगे इसीलिए हम लिखेंगे क्या है, ये सिंपलेस्ट Simplest. एमिनो एसिड है। पहली बात हो गई। ये नीट का ये सबसे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड ऐसे ही पूछता है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? Inactive. वेरी गुड, ये भी पूछा गया है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, समझ पाए कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. कायरल कार्बन एब्सेंट है, कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर है चीज ना? और ये Yes, sir. मैक्सिमम किस में प्रेजेंट होता है वो जरा देखिए। अगला मैक्सिमम प्रेजेंट इन, ऐसा कोई आपको सब्जी भी खाए होगे, आपने कभी सोयाबीन का नाम सुना है? सोयाबीन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको हम पढ़ाएंगे 12th में कि आपको वहां पे बताएंगे अमेजोन जो फॉरेस्ट हैं, सन्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, उनको क्या है वहां पे, अब लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वहां पे जो फॉरेस्ट उनको कट करके वहां पे क्या है वो क्रॉप फील्ड बना रहे हैं और उसमें सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। किसकी? सोयाबीन की, Soybean. ठीक है। तो सोयाबीन, और सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो जरा देखेंगे। मैक्सिमम सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो देखिएगा जरा, अगर मैंने कह दिया सोया बीन, ठीक है, सोयाबीन, तो सोयाबीन का जूलॉजिकल बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? इसीलिए क्या होता है, मैंने कहा मैक्सिमम प्रेजेंट इन किसमें, सोयाबीन, Soybean. इसीलिए उसका नाम ही रखा गया है, पता क्या, ग्लाइसिन मैक्स, यानी मैक्सिमम क्या है, ग्लाइसिन। नहीं समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसलिए उसका नाम रखा है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया, ठीक। Yes, अब sir. अगला चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ये ग्लाइसिन का हो गया, एक और लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हैं तो बहुत सारे, एक दो बता देते हैं आपको केवल पहले। जैसे मान लीजिए C और ये H हो गया ऊपर, अगर हम R की वैल्यू CH3 रख दें, कितनी? CH3। इधर क्या कर दिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इधर NH2 हो गया, ठीक। अब ये बताइए साहब, क्या ये कायरल कार्बन होगा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? होगा? तो ये कायरल कार्बन Yes, है, sir. क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। जब ऐसा कभी डिफरेंट, जब चारों के चारों डिफरेंट होते हैं तब उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये जो स्ट्रक्चर, जब कभी R की वैल्यू CH3 होती है, इसको बोलते हैं एलेनिन। क्या बोलते हैं? एलेनिन। क्या बोलते हैं? एलेनिन। तो ये एलेनिन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये ऑप्टिकली क्या होगा? Active. ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस ये चीजें आपको दिमाग में सेट करानी थी केवल, जो आप इसको पहचानना सीखिए। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभी प्रोटीन को बाद में बताएंगे कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले अभी क्या करेंगे, आप टाइप्स हम पढ़ेंगे, किसके? एमिनो एसिड के। अगर एमिनो एसिड के टाइप्स पढ़ते हैं उसको जरा देखेंगे यहाँ पे। तो आपको जो मैंने सीट जो प्रोवाइड की है, जो नोट्स हैं, उसमें भी वहां पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। जो सीट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है, एक एक करके वहां पे समझते हैं। पहला एक दिया हुआ है क्या, एसिडिक एमिनो एसिड। क्या दिया हुआ है?
पीएच के बेसिस पे। एसिडिक हाँ, तो पहला जो है वो क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक मतलब आपको समझ में आ रहा, पीएच इसका क्या होगा, लेस देन 7, है ना? Yes. बोलिए। Yes, sir. तो एसिडिक Yes, sir. इसका मतलब होता है पीएच क्या है, लेस देन 7। और इसको याद कैसे करोगे, इसके लिए हमारे फॉर्मूला बनाया है। हमने कहा आग लग जाएगी इसमें, क्या लगेगी? आग। क्या लगेगी? आग लग जाएगी, यानी फायर। तो मैंने कहा आग, क्या बोला? आग। आग। एग्जाम्पल है ये। ए का मतलब क्या यहाँ पे लेंगे, कोई बता सकता है? कोई बताएगा? बताइए। एसिडिक। हाँ, एसिडिक। वेरी गुड। और और बताइए, किसी को कोई आइडिया? ए का मतलब हो जाता है एसिड एसिडिक अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। ए का मतलब हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या है, एक अमीनो एसिड का टाइप है। और जी मतलब ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा? तो ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आता है, कौन सा इसमें एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा बेसिक है। अब अगला चलते हैं नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड जो है देखिएगा, बेसिक अमीनो एसिड लेते हैं। क्या? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड को याद करने का तरीका देखिएगा, ये परमानेंट याद करने का तरीके बता रहा हूं। इसको हम बोलते हैं भाल। क्या? BHAL, भाल। ओके, ये भाल हो गया। अब इसमें से बी का मतलब क्या हो गया? बेसिक अमीनो एसिड। एच का मतलब हो गया हिस्टिडीन। क्या हो गया? हिस्टिडीन। ठीक है। हाँ, ए मतलब क्या हो जाएगा? आर्जिनिन। क्या है? आर्जिनिन। और एल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लाइसिन। क्या हो जाएगा? लाइसिन। देखिएगा, आपको सीट दी है, सीट में देखो कि नहीं देखो आप लोग कोई? लाइसिन। तो ये हो जाएगा लाइसिन हो जाएगा। तो ये इसको याद रखिएगा। तो जो बेसिक है उसको बता दिया। न्यूट्रल होता है नंबर 3। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनका पीएच क्या हो, 7। तो न्यूट्रल जो है देखिएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से देखिएगा, एक हो जाएगा क्या, वैलिन। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, वैलिन। ठीक है। एक और है जो कि है क्या, उसका नाम है यहाँ पे देखिएगा, उसका है यहाँ पे एलेनिन। एलेनिन। तो अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखिएगा, वो आर्जिनिन था, अब हम किसको लिखे? एलेनिन लिख रहे हैं। एलेनिन। ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। नंबर 4 पे चलते हैं। अगला जो लिखने जा रहा हूं देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन कहां से आते हैं उसको मार्क कर लेंगे। बेसिक वाले अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, और इसके ऊपर जो बताया एसिडिक वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रल नहीं पूछता इतनी जल्दी, लेकिन कभी कभी जो है वैलिन पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि चलो मार्क कर देते हैं इस पे भी। अगला जो हमें बात करनी है वो क्या है, यहाँ पे बात करने वाले हैं जो जिसमें क्या हो, जो कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसमें, जिसमें मेथेन, क्या बोलते हैं उसको, देखो, हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ओके, क्या नाम है? सल्फर कंटेनिंग। और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग यानी जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो। अब उसकी एग्जांपल देखिएगा, उसकी एग्जांपल आपको डायरेक्टली जो है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, देखिएगा इसमें एसएससी। क्या पढ़ते हैं? एसएससी। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो क्या होते हैं? एसएससी होती है ना। ठीक है, देखिएगा, एस का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कोई बता सकता है? एस का मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अरे सल्फर तो हाई है, एसएससी का मतलब क्या होता है? नहीं, एक मिनट, इसका थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे हल्का सा। इसको हम दूसरे तरीके से, इसका दूसरे जगह पे इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे दूसरा करते हैं। इसको हम करते हैं सीएमसी कर लेते हैं, है ना। जैसे सीएमएस होता है वैसे हम क्या करते हैं, सीएमसी कर लेते हैं। क्या करेंगे? सीएमसी। आप एक मेडिकल कॉलेज भी है तमिलनाडु में जिसका नाम है सीएमसी वेल्लोर, है ना, वहां पे। ठीक है, तमिलनाडु में एक मेडिकल कॉलेज का नाम सीएमसी वेल्लोर। ओके, तो ये सीएमसी वो है। तो यहाँ पे सी का मतलब है सिस्टीन। क्या? एम का मतलब मिथियोनिन। मिथियोनिन और सिस्टाइन, SCY, सिस्टाइन। बात समझ में आई? सी का मतलब सिस्टीन, एम का मतलब मिथियोनिन। ठीक है, और
एक सी का मतलब सिस्टाइन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। और इसके बाद जो है एक एल्कोहल एमिनो एसिड है, जिसमें से हम आपको यहाँ पे दो एग्जांपल है, आपको जो सीट दी गई उसमें बता रहा हूँ। क्या है, सेरीन है, थ्रियोनिन हो गया। हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे जो है कुछ एमिनो एसिड है जिनका नाम क्या है, प्रोलीन, हिस्टीडीन और हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, ठीक है। ये हेट्रो है। एक मैं लिख रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में आता है, उसको जरा समझते हैं। तो जो आते हैं उनको लिख रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा, वो पढ़ने लायक है। नंबर फिफ्थ जो है यहाँ पे याद रखिएगा, एरोमेटिक एमिनो एसिड। क्या नाम है? एरोमेटिक ये उस लिस्ट में नहीं है, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जरा याद करने का हमारे पास तरीका है, टीपीटी। क्या नाम है? टीपीटी। टी का मतलब हो जाता है टायरोसिन, टी का मतलब टायरोसिन, पी का मतलब फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन है, और टी मतलब ट्रिप्टोफैन। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपको याद करने का। तो टीपीटी याद रहेगा। जबकि ये फॉर्मूले जो आपको बताए हैं यहाँ पे, आप जैसे भी एग्जाम में बैठेंगे, आप जैसे ही आपके माइंड में तुरंत ये क्या है जो मैंने बताया, आग का बताया, ठीक है, ये एसिडिक का, भाल बताया, बेसिक का हो गया, न्यूट्रल, वैलिन और एलेनिन। इसमें वैलिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको गोला कर दिया। सल्फर कंटेनिंग, सल्फर वाले मोस्ट ऑफ पूछे ही जाते हैं अक्सर, तो इसमें मार्क कर लीजिए, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन हो गया। एरोमेटिक एमिनो एसिड में टीपीटी देखते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफान, ठीक है। एक और चीज आपको जो ये दी गई है, उसमें आपने कभी पढ़ा होगा ज्यूटर आयन। क्या होता है ज्यूटर आयन? ज्यूटर आयन का मतलब ये होता है, ज्यूटर मतलब होता है क्या, है ना, यानी दोनों एंड पे अलग अलग जो है अपोजिट चार्जेस हो, यानी ओवरऑल न्यूट्रल हो और साथ में क्या है, अपोजिट चार्ज हो। तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है, वो मैंने बना दिया, उसको केवल पढ़ लीजिएगा। ज्यूटर आयन का मतलब होता है जिनमें दो अपोजिट चार्ज, इधर निगेटिव भी है इधर पॉजिटिव भी है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूट्रल है वो। तो ये कुछ जो है चीजें वहां पे आपको बना हुआ है, आपको जो सीट दी गई है। इसके बाद एक और चार्ट बना हुआ है, अगर आपके पास वो हो तो आपने देखा होगा, अभी मैं स्लाइड पे चलूंगा आपको बता दूंगा। उसमें क्या होता है, एक चार्ट ये बना हुआ है जिसमें हमने क्या किया है कि टायरोसिन को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिप्टोफान को W से, लाइसिन को K से, आर्जिनिन को R से, हिस्टीडीन को H से, और स्पार्टिक एसिड को D से, ग्लूटामिक एसिड को E से। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा उधर लेके चलें तो जरा समझेंगे। सर P4 क्या है? क्या चीज बोलो? एरोमेटिक में P4 क्या है? बस बता रहे हैं। नहीं, P मतलब फिनाइल एलेनिन। क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन। क्या बोला मैंने? बोलो। फिनाइल एलेनिन। एलेनिन, एलेनिन, एल पहले है ना, एलेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी स्लाइड में है, देखता हूँ अभी यहाँ पे अगर मिलता है, कहाँ पे गया, ये है, ठीक है। देखो ये देखिएगा जरा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, कहीं तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। दिख रहा है सर। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, अब देखिएगा इसमें, अब बताइए दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यस सर, यस सर, यस सर। तो मैंने ये यहाँ पे आपको बताया है, इसमें देखिएगा जरा, मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, बाकी ऊपर के सब आपको कॉमन नेम से ही उनके सामने ही आपको नजर आ रहा है, वो तो बहुत ज्यादा कॉमन हो है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो थोड़ा डिफरेंट होता है उसको जरा देखेंगे। मैंने कहा टायरोसिन को जो है, टायरोसिन वाला मार्क कर लीजिएगा, टायरोसिन वाला क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। बस समझ पा रहे हो कि नहीं हमारी? ठीक है, यस सर। तो टायरोसिन को हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइरो वाई आ रहा, टाई वाई है ना, इस तरीके से याद रहेगा, टाई वाई। ट्रिप्टोफान को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। और लाइसिन को K से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइसिन K, और आर्जिनिन को R से यहाँ पे, ठीक है, और हिस्टीडीन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस्पार्टिक एसिड को D से, और ग्लूटामिक एसिड को E से। ये जो आपको 6 बताए हैं लास्ट में, यही वाले एग्जाम में केवल पूछेगा, बाकी और नहीं पूछेगा, ठीक है। टोटल 6 क्या है, 7 बताए हैं, ओके। तो ये 7 हो गए टोटल, इन पे याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ये समझ में आई बात? यस सर। ठीक है,
ये चीज समझ Yes, में sir. आई? अब आगे चले, बोलो। यस सर। देखिएगा, अगला चलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। हम बात कर रहे थे किस पे, कौन से वाले स्लाइड पे बात? अच्छा ठीक है, ये बात कर रहे थे शायद, इस पे चल रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा इधर, आपका इधर दिख नहीं रहा, बोलो। दिख रहा है। दिख रहा है ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। तो ये यहाँ तक हमने बात की, ये हो गई स्लाइड। अब अगली देखिएगा जरा, इसमें अगला जो हमें बात करने जा रहे हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए हम दो अमीनो एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, दो अमीनो एसिड को, तो उसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम कह दें कि डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड, इस तरीके से हम नाम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? नाम सुना होगा। यस सर। तो डाइपेप्टाइड हमने कह दिया, इसका मतलब उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 2 1 2 है 2 ना? मन तो यही Yes. कह, मन तो यही कह रहा है, यही कहे, है ना? ठीक है, देखिएगा इधर, बस यही पे बताना था आपको। जैसे मान लीजिए डाइपेप्टाइड लिखा है, क्या लिखा है? डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड लिखा है, ठीक है। यस सर। देखिएगा, डाइपेप्टाइड अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब समझिएगा जरा, इसमें कितने यहाँ पे हैं, देखिएगा। हमने कह दिया डाई मतलब दो, दो जब भी कभी ये शब्द लिखा हो, इसका मतलब होता है हैविंग, यानी बॉन्डिंग जो हो रही, कितने अमीनो एसिड है? इंक्लूड 2 अमीनो एसिड। कितने? 2 अमीनो एसिड, ठीक है। कितने अमीनो एसिड? यस सर। 2 अमीनो एसिड। दो। अब देखेंगे उसको हम बॉन्डिंग कैसे करते हैं, अब जरा देखेंगे इसमें। तो मैंने कहा यहाँ पे बनाया था एक, देखिएगा, C ऊपर H, इधर की तरफ क्या है, मान लीजिए कोई भी ले ले, हम R लिख लेते हैं, सिंपली R1, कुछ भी हो, कोई भी अमीनो एसिड हो, है ना, उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, R1 मान लिया, कोई भी ग्रुप मान सकते हैं। इधर की तरफ लिख रहे हैं NH2 लिख रहे हैं। ये बात तो समझ में आई? इतना यहाँ तक तो समझ में आती है सबको? यस सर। अब इधर को हम एक दूसरे, यस सर। इधर को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा देखेंगे कैसे। इसको जो है, देखो, पहले तो हम सिंपली लिखे दे रहे हैं आपको, COOH हो गया, क्लियर है? ठीक। यस सर। और इसके बगल में दूसरा लिखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, दूसरा वाला अमीनो एसिड इसके बगल में, हम बॉन्डिंग करना है ना हमको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 को, नहीं? यस सर। यस सर। सबके समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा, ये R2 है, और इधर की तरफ है COOH है। बताओ, ये चीज समझ में आई सबके? यस सर। Yes, sir. तो ये अमीनो एसिड A है, ये अमीनो एसिड B है। हो गई बात, क्लियर है? दोनों की शकल समझ में आ रही? अब जरा इसको देखिएगा, ये COOH लिखा हुआ है, लिखा है, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, देखिएगा अभी इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। अब हमने क्या कर दिया, ऊपर O कर दिया, इधर की तरफ OH लिख दिया। क्या ये सही है? बोलिए। यस सर। यस सर। बात तो वही है, आपको पता है भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपने, जो है कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो 2 ऊपर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो बात तो वही है ना, बात तो सही है। यस सर। किसको नहीं समझ में आई ये बात? किसको नहीं समझ में आई ये बात, बोलो। किसी कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आई हो? बोलिए। नो सर। यस सर। सबको आ गई बात समझ में? बोलो Yes, जल्दी यार, sir. बोलो। आगे यस चलें। सर। यस सर। हाँ, अगर आप लोग ऐसे रिप्लाई नहीं, अगर आवाज नहीं करोगे, आपको समझ में आए कि नहीं आए, तो हम बंद कर देंगे, पढ़ाएंगे नहीं फिर। देखिएगा इधर, ठीक है, तो आप रिप्लाई किया करिए जरूर, देखिएगा। यस सर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जैसे हमने आपका क्या कहा था कि जब हम डाइसैकेराइड बना रहे थे, आपको याद होगा, जहां पे सुक्रोज बनाया था, माल्टोज बनाया था और लैक्टोज बनाया था, तो मैंने कहा था वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा था कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, निकलेगा। ये क्या निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, और ये बनेगा किसमें, देखिएगा इधर, ये बन रहा है इधर, देखिएगा। अब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब जरा उसको जरा देखेंगे उधर, तो मैंने कहा उधर का था NH2, ये C ऊपर ये और नीचे R1, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर N, फिर H, और फिर कार्बन ऊपर H, नीचे R2, और फिर COOH। बताइए ये बन गया?
ये बना, यही तो Yes, बनेगा। sir. अब ये एक्चुअली जो बना हुआ है इसका नाम है, इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? Dipeptide. Dipeptide. ये क्या बना है? डाइपेप्टाइड। सबको समझ में आई बात? बोलो। Yes, sir. अब देखेंगे जरा, Yes, sir. एक नया बॉन्ड जो बना है वो बना किसके किसके बीच में है? ये बना, क्या बना? ये बॉन्ड बना है, और यही एक्चुअली क्या है? Peptide bond. है कि नहीं है? bond. या इसी को हमने Yes, क्या कहा था? एमाइड। Yes, sir. एमाइड बॉन्ड क्यों है? देखो जरा, CONH2 है ना, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो सपोज दैट ये क्या है? CONH2 है, इसीलिए क्या है ये? Peptide bond. एमाइड बॉन्ड या Am- पेप्टाइड बॉन्ड। बात समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई? देखो इन्हीं के तो बीच में बॉन्डिंग हुई है, ये है ना। Yes. ये हट गया, Yes, sir. ये जुड़ गया, तो ये बॉन्ड हुआ, यही क्या? Yes, sir. पेप्टाइड बॉन्ड है। बताइए किसको नहीं समझ में आई ये बात? Clear, sir. क्लियर सर। क्लियर? तो यार Yes, sir. अब जरा फिर से याद करो, स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो आपने क्या बताया था? आपने क्या बताया था? आपने 2 कहा था, और यहाँ पे कितने हैं? 1। तो बात गलत हो गई ना, One. ठीक है? Yes, sir. याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये टर्मिनोलॉजी किसके बेसिस पे है? कितने अमीनो एसिड इंक्लूड हैं। नहीं समझे आप? Yes, sir. डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं होता 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब ये होता है कि उसमें कितने अमीनो एसिड पार्टिसिपेट किए हैं। समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. अब बात Yes, समझ में आई? बोलिए। यस सर। ये आप ही नहीं, जो एंट्रेंस एग्जाम JRF का क्लियर करते हैं, जो नेट JRF वगैरह की तैयारी करते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, जो हमेशा उसमें भी लोग फंस जाते हैं। समझ पाए कि नहीं? और अगर Yes, sir. आपको आ गया तो समझ लीजिए आप सुपीरियर हुए कि नहीं हुए। बोलिए। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Yes. अब अगर हम यहाँ पे आपसे कह दें कि हम ट्राइपेप्टाइड बनाना चाहें, तो बना सकते हो? Yes, sir. तो देख Yes, लीजिए, sir. एक ट्राइपेप्टाइड बना ले, फिर हम प्रोटीन Yes, sir. बनाते हैं। पेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इसका मतलब इस यहाँ पे इसका मतलब कितने बॉन्ड होंगे इसमें? 2। देखो दो। याद रखिएगा, 2. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर आपको कैलकुलेट करना हो, क्या? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो इसका होता है यहाँ पे n-1। क्या होता है? n-1। Yes, minus 1. n का मतलब होता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड। नहीं समझे? जितने अमीनो एसिड हो उसमें से एक माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ किसका पता चल जाएगा? Peptide bond. बताइए, यहाँ पे कितने अमीनो एसिड थे? 2। n की पावर दो। n की जगह पे 2 रख देंगे, -1 हो जाएगा, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड आएगा? 1. तो ये भी एक तरीका बता दिया आपको कैलकुलेट करने का। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। सबको आ गई? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ट्राइपेप्टाइड बता रहे हैं, इसका मतलब कितने अमीनो एसिड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? 3. 3। 3 3. अमीनो एसिड, Amino. ठीक है, 3 अमीनो एसिड। अब देखिएगा, अब आपने क्या क्या बनाना समझ लिया। तो हमने कहा यहाँ पे ये है H, यहाँ पे R1 ले लिया। कोई आप चाहे तो जितने भी आपको पता है वो लिख सकते हैं, लेकिन हमने R1 लिया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ROOH, इधर क्या है यहाँ पे देखिएगा, मैंने ले लिया ये NH2 ले लिया। 2. इसका हमने बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिखें जैसे हमने पहले अभी किया था, कर सकते हैं ना? अब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, दिक्कत तो sir. नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ से? No, sir. इसका मतलब O कर सकते हैं, यहाँ पे H कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H, Yes. यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से R2, यहाँ से C, ऊपर O, इधर लिखेंगे क्या? देखिएगा OH प्लस, क्योंकि 3 हमें यहाँ पे जोड़ना है ना एक में। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? देखिएगा फिर से वही वाली बात, H N H C H, और यहाँ पे R3, और इधर की तरफ हम क्या ले लेंगे? अब COOH ले लेंगे, यानी 3 हमें हो गए। यानी ये क्या है? देखिएगा, ये A अमीनो एसिड हो गया, ये B हो गया,
ठीक है, ये बी एमिनो एसिड और ये सी एमिनो एसिड। अब इनको हमें जोड़ना है, क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, देखिएगा, तो इसमें से आपको पता है कि कितने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, बताइए, आप ही बता सकते हैं। यानी एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो टोटल दो। कितने निकलेंगे, टोटल 2 निकलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। Yes. अब देखेंगे इसको ओवरऑल अब बनाएंगे तो आपको बनाना भी आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, NH2 हो गया। इधर की तरफ लेंगे तो आपको पता है C ऊपर H नीचे R1, इधर लेंगे फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा N नीचे H, इधर C ऊपर H नीचे R2, इधर लेंगे तो C डबल बॉन्ड O, इधर लेंगे N नीचे H, फिर लेंगे, देखिएगा इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखिएगा इसके बाद C हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R3, ये हो जाएगा COOH हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम 3 अमीनो एसिड को आपस में यहाँ पे बाइंड करके इस तरीके से बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अमीनो वो पेप्टाइड बॉन्ड देखा जाए तो आपको समझ में आ रही बात। Yes, sir. कितने हो गए, कितने हैं, 2। तो ये जो है दोनों, ये क्या है, पेप्टाइड Peptide bond. आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अगर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, और n-1। ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी ये जो बनाया है इसका नाम क्या होगा, Tripeptide. ट्राइपेप्टाइड। तो आपको अगर डायरेक्ट अगर ये चीज हम ना बताए होते हैं आपको, तो आप ट्राई मीन्स 3 कहते, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कह देते, है ना। क्यों, Yes, sir. है ना, अक्सर अमूमन यही करते हैं सब, आप ही नहीं, बड़े बड़े लोग करते हैं, जो मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम PhD का देते हैं वो भी यही करते हैं। समझ पाए कि नहीं, आपको ये चीज पता होगी तो आप एडवांस हो गए, समझ पाए कि नहीं। ठीक है, Yes. बताइए इसमें से कोई एक ऐसा है जिसको ये चीज ना समझ में आई हो, बोलिए फटाफट। No, नो sir. सर।